बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। आज मैं जो चिकन की आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, ये आप बीफ में भी बना सकते हैं और मटन में भी। यकीन मानिए ये बहुत ही शानदार होती है और हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। इसे अंगारा कढ़ाई कहते हैं, कुछ लोग इसे कोयला कढ़ाई भी कहते हैं। हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है और यकीनन आपको भी पसंद आएगी, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, इसकी ग्रेवी, इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए आइए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक पैन ले लिया है और इस पैन में अब मैं 1 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल जब गर्म हो गया तो मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज कटिंग की थी, तो वो इसमें ऐड कर रही हूँ। प्याज ऑप्शनल है, हमारे घर में ग्रेवी वाला खाते हैं, ज़रा खुश्क नहीं खाते ज़्यादा, इसलिए हम प्याज ऐड करते हैं। आप प्याज ऐड ना करें वैसे, क्योंकि कढ़ाई में प्याज नहीं होती है, ये ऑप्शनल है। आप अगर ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो प्याज ऐड कर सकते हैं। ये देखें, अब हमारी प्याज गोल्डन फ्राई हो गई है। 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ी सी लौंगें, दालचीनी का टुकड़ा और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ये मैंने मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं, गरम मसाले। अब इनको भी हम थोड़ा सौते कर लेंगे। तो अब ये मैंने 4-5 अदद बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, इनको मैंने कट कर लिया है और अब इसमें ये ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। मैं अलग से टमाटर की ग्रेवी नहीं बना रही हूँ, मैं इसी में ऐड करके इनको सॉफ़्ट कर लूँगी। तो इनको सॉफ़्ट करने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो मैं हाफ़ ग्लास के बराबर, हाफ़ ग्लास से भी थोड़ा कम पानी ऐड करके इनको 3-4 मिनट के लिए सॉफ़्ट होने के लिए रख दूँगी। अब इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और 1 से 1.5 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। और इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून साबुत धनिया भुना हुआ कुटा हुआ लिया है। आपके पास फ्रेश हो तो आप उसे भून के कूट सकते हैं। ये ऐड करके अब हम इसे सही से भून लेंगे और इसे कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारे टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं। ये देखिए 4 से 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। कितनी अच्छी इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है और आप इसकी तरी भी देख सकते हैं। अब इसे हम चम्मच चला के अच्छी तरीके से, अब ये देखें इसमें मैं नमक ऐड करी। नमक मैंने पहले ऐड नहीं किया था, तो 1 चम्मच। और ये 1 किलो मेरे पास चिकन है, इसको मैंने अच्छे से धो के और इसे खुश्क कर लिया है। अभी इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ख्याल रहे 2-3 मिनट तक हमने इसको तेज़ आंच पे भूनना है ताकि हमारे ये बिल्कुल अच्छे से भुनाई पे आए। और फिर इसको हमने कवर करके 5-6 मिनट के लिए रख देना है। ये देखें 5-6 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे चेक करूँगी, तो अब इसे दोबारा से हम चला के चेक कर लेंगे ताकि नीचे ऊपर इक्वल तरीके से ये गले, कहीं से कम ज़्यादा ना हो। अच्छे से हम 2-3 मिनट तक सौते करेंगे। अब दोबारा से कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। अब फिर चेक करेंगे 2 से 3 मिनट बाद। तो ये देखें मसाला हमारा कितना अच्छा सा बनता जा रहा है और यकीन मानिए इसमें से खुशबू भी बहुत ही अमेजिंग आनी शुरू हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और इसकी ग्रेवी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल खुश्क रहता है तो हम थोड़ी सी ग्रेवी वाला बना रहे हैं। ये देखिए अब इसे अच्छे से हमने चलाकर चेक कर लिया है। चिकन हमारी तकरीबन गल चुकी है। अब इसमें मैं 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। ये मैं साबुत डाल रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है आप कट करके डालें या साबुत डालें, ठीक है। अब इसका भी फ्लेवर आने तक हम इसको थोड़ा अच्छे से भून लेंगे, सही है। तो अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी ताकि हमारी पूरी तरीके से चिकन गल जाए। तो मैं तकरीबन हाफ़ ग्लास के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ और इसे अब हम 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे दरमियानी आंच पे। ये देखिए 5 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं, हमारी चिकन पूरी तरह से कुक हो चुकी है और आप इसकी ग्रेवी भी चेक कर सकते हैं। अब ये एक कोयला मैंने ढेका लिया है, वो मैं प्याली के अंदर रख के अब इसके अंदर ऑयल डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा ढेके। तो मैं इसी का ऑयल डाल रही हूँ, सालन का अलग से नहीं डाल रही। और इसे कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है क्योंकि हमारा सालन बिल्कुल डन हो चुका है। अब ये देखिए
ये मैंने 5 मिनट के बाद ये कोयले की प्याली निकाल ली है। अच्छी तरह इसमें स्टीम आ चुकी है। अब हम डिश आउट कर लेते हैं। एक प्यारी सी डिश में हम ये निकाल लेंगे। ये देखें, आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं और इसमें से लाजवाब खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। और थिकनेस चेक कीजिए कैसी है। तो चलिए अब इस पर थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। हरा धनिया और पुदीने से मैं गार्निशिंग कर रही हूँ इसके ऊपर। और ये थोड़ी मैंने अदरक भी कट करके रखी थी, ये अदरक भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप ये देखिए, इसका लुक चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत मज़े का सालन बना है। अगर आपको आज की रेसिपी देखने के बाद थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए, इससे हमारा बहुत हौसला मिलता है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलें, अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।